हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मूवी के शुरू में हम देखते हैं कि एक नीलामी घर में नीलामी शुरू होने वाली थी और काफ़ी अमीर लोग वहाँ पर मास्क में बैठे थे। मूवी का मेन कैरेक्टर साइरस होता है, वो अपनी टीम का लीडर था जो अपने साथियों के साथ वहाँ चोरी करने आया था। हर जगह कैमरास लगे थे जिनको पुलिस मॉनिटर कर रही थी। एबी उनकी सीनियर ऑफिसर थी और वो साइरस की एक्स थी जिसने उसकी चोरियों की वजह से उससे ब्रेकअप किया था और अब वो साइरस को पकड़ने के मिशन पर थी। पहले भी कई बार पकड़ने की कोशिश कर चुकी थी लेकिन वो इतना स्मार्ट था कि हमेशा भाग जाता था। लेकिन इस बार एबी अपनी टीम के साथ बिल्कुल रेडी थी ताकि वो साइरस को रंगे हाथों पकड़ सके। दूसरी तरफ नीलामी शुरू हो जाती है और चीज़ों पर एक एक करके बोली लगने लगती है। फिर बारी आती है सबसे खास आइटम जिसका नाम NFT था। इसका ऑनर अपनी पहचान छुपाना चाहता था इसलिए उसने मास्क पहना था। इस NFT में तकरीबन 200 से ज़्यादा कैमरे लगे थे जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की रिकॉर्डिंग करके वीडियो एडिट करके देते थे। इसकी बोली शुरू होती है, लोग करोड़ों की कीमतों से शुरू करते हैं और साइरस 2.5 करोड़ की बोली लगाता है। तभी हैकर एक बटन दबाती है। बटन प्रेस करते ही लाइट और कैमरे बंद होने लगते हैं और छोटे छोटे ब्लास्ट होते हैं। लोग इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। फिर साइरस का प्लान शुरू होता है। वो क्रिएटर के पास जाकर उसे NFT के खरीदने का कहता है और पैसों की डील के लिए अपने साथ अपने ठिकाने पर जाने के लिए कहता है, जिस पर वो भी मान जाता है। एबी भी उसको पकड़ने के लिए उसका पीछा करने लगती है। साइरस उस क्रिएटर को अपने साथ बोट में समुंदर की तरफ ले जाता है। हैकर सिस्टम हैक करके बैनर को ऊपर कर देती है जिससे पुलिस पीछे ही रह जाती है। हमें साइरस की टीम से इंट्रोड्यूस करवाते हैं जिसमें कमीला जो कि पायलट थी, मिसुन जो हैकर होती है, मैग्नस जो लॉक मास्टर था, लियो जो कि इंजीनियर होता है और लास्ट पर डेंटन था जो इनकी चोरियों में मदद करता था। और वो लोग अपने ठिकाने पर पहुंच जाते हैं। वो लोग NFT खरीदने के बाद पार्टी करते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं एबी CCTV फुटेज को देख रही थी, तभी उसकी नज़र डेल्टन पर पड़ती है जो अकेला अभी भी वहीं था जिसे पुलिस पकड़ लेती है। फिर हमें दिखाते हैं कि वो इस NFT को डार्क वेब पर ट्रिपल कीमत पर बेचते हैं, जिसको एक्टिव करने के लिए इस क्रिएटर की भी ज़रूरत थी, इसलिए वो इस क्रिएटर को अपने साथ लाए थे। साइरस उस क्रिएटर को बोलता है कि जो NFT तुम 2.5 करोड़ में बेच रहे थे, चोरी होने की वजह से डार्क वेब पर उसकी कीमत अब 8 करोड़ तक पहुंच चुकी है और उसका हाफ मुनाफा तुम्हें भी मिलेगा। ये सुनकर क्रिएटर हैरान और एक्साइटेड हो जाता है। दूसरी तरफ साइरस की टीम का हेल्पर पुलिस कस्टडी में था और एबी के सवालों का उल्टा सीधा जवाब दे रहा था। एबी उसे थ्रेट करती है कि अगर उसने पुलिस की हेल्प ना की तो वो हमेशा के लिए जेल में डाल देगी और वो उसकी सच्चाई सबको बता देगी। हेल्पर बोलता है कि वो सब इस टाइम लंदन में है और अगर उन्हें पकड़ना चाहती हो तो मेरे साथ वहाँ चलो। एबी अपनी टीम के साथ लंदन जाती है। पुलिस डिपार्टमेंट में वो एक ऑफिसर से मिलती है जो वहाँ का इंचार्ज था। वो एबी को बोलता है कि एक माफिया है जिसका लीडर लार्स है। उसने रिसेंटली मार्केट के शेयर्स में करप्शन की है जिससे मार्केट अनस्टेबल होने के साथ साथ डैम का पानी भी बाढ़ की सूरत में पूरे शहर में फैला के काफ़ी तबाही की है, जिससे इन्होंने काफ़ी मुनाफा कमाया है। और बस यही नहीं, अब लार्स बिल्कुल यही दूसरे शहर में भी करने वाला है जिसमें लार्स के अलावा और माफिया भी शामिल हैं और ये काम वो आने वाले 2 महीने में अंजाम देंगे। लार्स उस माफिया को पहले उस काम की पेमेंट देगा और पेमेंट भी सोने की सूरत में, और सोना भी कम नहीं बल्कि 10 टन तक होगा। उनकी डील को ख़त्म करने और पकड़ने के लिए मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। वो ऑफिसर एबी को कहता है कि उसे एक ऐसे मास्टरमाइंड की ज़रूरत है जो बिल्कुल उनकी तरह सोचता हो, मतलब चोरों की तरह। और तुम जानती हो कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, साइरस की। लेकिन एबी उसको मना करने लगती है। वो कहती है कि मैं उससे मदद नहीं मांगूंगी, ना ही वो मेरी मदद करेगा, इम्पॉसिबल। ऑफिसर उससे कहता है हमें लार्स के प्लान को नाकाम करने के लिए साइरस को कैसे भी मनाना होगा। लास्ट पर एबी भी मान जाती है और उसका पता लगाकर साइरस से मिलने जाती है। पहले तो वो एक दूसरे को ब्लेम करने लगते हैं और फिर साइरस उसको आने की वजह पूछता है, जिस पर एबी उसकी मदद मांगती है और उसको सारी बातें बताती है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ साइरस अपने साथियों को सोना चोरी करने का बताता है। सब हैरान होकर सुनते हैं। साइरस कहता है कि ये काम मुश्किल है इसलिए मैं किसी को भी फोर्स नहीं करूँगा, लेकिन अगर लार्स कामयाब हो जाता है तो वो पूरा शहर बर्बाद कर सकता है, लोगों की जानें चली जाएंगी। पहले तो कोई नहीं मानता लेकिन एंड पर सब तैयार हो जाते हैं और प्लानिंग करने लगते हैं। वो पता करते हैं कि पहले सोना उसके ठिकाने से ट्रक के थ्रू प्लेन तक पहुंचाया जाएगा और फिर प्लेन से उसकी मंजिल तक पहुंचाया जाएगा। इसलिए हर कोई सोचने लगता है कि वो कैसे सोना चोरी करेंगे। जहाँ हैकर बोलती है कि अगर हम एग्जैक्ट वैसा एक प्लेन बनाएं तो हमारा काम और आसान हो जाएगा, जिस पर साइरस उन्हें कहता है कि वो नीलामी घर में एक बंदे से मिला था जो प्लेन्स का काम करता है, हम उसकी हेल्प से प्लेन बना सकते हैं। अगले सीन में वो सब लोग प्लेन के डीलर पास जाते हैं जो उन्हें एक बेहतरीन प्लेन दिखाता है।
लेकिन उसको चलाना इलीगल था, इसलिए वो डीलर अपना प्लेन लेने से इनकार कर देता है। एबी उसको कहती है कि वो इंटरपोल ऑफिसर है, ऐसे प्लेन रखना इलीगल है, तुम सबका इकरार भी कर चुके हो, मैं तुम्हें अरेस्ट करूंगी अगर ये प्लेन तुमने हमें ना दिया। जिस पर वो मजबूर होकर प्लेन दे देता है। फिर अगली मुश्किल जो वो फेस करते हैं कि ये प्लेन रेडार कैसे शो ना होने दें, जिस पर हैकर बोलती है कि उसे RS-5 बनाना होगा, जिसमें उन दोनों प्लेन्स को ऊपर नीचे रखना होगा जो एक ही सिग्नल बनाएंगे, लेकिन उसके लिए कुछ वक्त चाहिए और रेडार पर वो दोनों ही शो होंगे। एबी उसको बोलती है कि हेडक्वार्टर में मेरा एक दोस्त है, वो इसमें हमारी हेल्प कर सकता है, इसलिए साइरस और एबी उससे मिलने जाते हैं। पहले तो वो क्लियरली मना कर देता है, फिर साइरस उसको $10 लाख की ऑफ़र देता है, जिस पर वो फ़ौरन मान जाता है। दूसरी तरफ पूरी टीम अपने अपने काम पर लगी होती है। वो लोग प्लेन को बाकी प्लेन्स के जैसा लगने के लिए कलर और मटेरियल चेंज करते हैं, जिसके बाद मीसोन एक मशीन बनाती है जो रेडार से सिग्नल्स गायब करने में और दोनों प्लेन्स को कनेक्ट करने में मदद करती है, लेकिन उसका साइज़ काफ़ी बड़ा था और उस तरह मशीन को प्लेन में ले जाना नामुमकिन था। जिस पर एबी कहती है कि हम मशीन के अलग अलग पार्ट लेकर जाएंगे, इस तरह काम भी आसान हो जाएगा, जिस पर मीसोन मान जाती है और उस मशीन के अलग अलग हिस्से बना देती है। अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि सब अलग अलग रूप में एयरपोर्ट पर जाते हैं और पूरे प्लेन में अलग अलग बैठ जाते हैं। पता चलता है कि लार्स के कुछ मेंबर भी प्लेन में बैठे हैं और दिखाते हैं कि सोना प्लेन के नीचे था। हैकर ने सारे कैमरे हैक कर लिए थे ताकि सब चीज़ों पर वो नज़र रख सकें। सब अपने अपने हिस्से की मशीन वॉशरूम में जाकर लगाते हैं। इनका एक साथी डर जाता है, इसलिए वो आने से मना कर देता है। मशीन लगाने के काम एबी ले लेती है और वो वॉशरूम जाकर मशीन जोड़ने लगती है। तभी उससे मशीन गिर जाती है और टूट जाती है। एबी को कुछ समझ नहीं आता तो वो साइरस की हेल्प लेती है। बहुत कोशिश के बाद वो मशीन को जोड़ने में कामयाब हो जाते हैं। दूसरी तरफ कमिला प्लेन को उड़ाकर असल प्लेन के नीचे लाती है। तभी वो इस मशीन के एक्टिवेट होने का इंतजार करती है ताकि रेडार का सिग्नल एक ही प्लेन का जाए। दूसरी तरफ हेडक्वार्टर में ऑफिसर 2 एक जैसे प्लेन देखकर हैरान होती है और वो एबी के फ्रेंड को बोलती है, जहां उसका फ्रेंड बोलता है कि ये एक ग्लिच है जो कभी कभी हो जाता है, और उस ऑफिसर को अपनी बातों में उलझाता है। इतनी देर में मशीन एक्टिवेट हो जाती है जिस पर रेडार में एक ही सिग्नल शो होने लगता है। फिर हम देखते हैं कि लॉक मास्टर प्लेन के नीचे वाले एरिया जहां पर सोना था वहां तिजोरी पर अपनी हाईटेक मशीन लगाकर कोशिश करता है उसे खोलने की। उसके पास सिर्फ 3 ही चांसेस थे, अगर वो खोल ना सका तो तिजोरी हमेशा के लिए लॉक हो जाएगी। लार्स की माफिया जो प्लेन में थी उन्हें भी शक हो जाता है और सोने को देखने जाने लगते हैं। साइरस उन्हें रोकने के लिए उनको मारना शुरू कर देता है। एबी और साइरस दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है और काफ़ी ज़बरदस्त लड़ाई होती है। प्लेन में झटके लग रहे थे, पायलट को गड़बड़ लगती है और वो हेडक्वार्टर में कनेक्ट करता है, जिस पर एबी का दोस्त कहता है कि मौसम काफ़ी ख़राब हो रहा है, इसलिए उन्हें कोई भी पास के अड्डे में लैंड करना होगा। पायलट उसकी बात मानते हुए लैंड करने लगता है। दूसरी तरफ कमीला भी प्लेन को लैंड करवा लेती है। लार्स के बंदे सबको पकड़ लेते हैं और लार्स को भी इस बारे में इन्फॉर्म कर देते हैं और बताते हैं कि जहां लैंड करवाना था वहां होने की बजाय प्लेन नहीं हुआ और लैंड किसी और जगह हुआ है। लार्स उन्हें कहता है कि जिन्होंने भी ये हरकत की है उन्हें सोने के साथ मेरे पास ले आओ, और वो लोग वैसा ही करते हैं। कमीला को फोर्स करते हैं और सोना लेकर लार्स के पास जाने लगते हैं। दूसरी तरफ लार्स के पास माफिया पेमेंट लेने आती है। उस माफिया को भी पता चल जाता है कि जिस प्लेन में सोना आना था वो प्लेन नहीं पहुंचा है, जिस पर लार्स उसको बोलता है कि उसके लोग सोना एक दूसरे प्लेन में लेकर सीधा यहीं आ रहे हैं, ये डील ज़रूर होगी, बस कुछ देर इंतज़ार कर लो। हम देखते हैं कि साइरस उन गुंडों से लड़ रहा होता है और कमीला अपनी स्मार्टनेस से प्लेन के सारे कवर गिराना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से हेडक्वार्टर के रडार में दोनों प्लेन शो होने लगते हैं। तब प्लेन को ट्रेस करके गवर्नमेंट कुछ फायर जेट्स उनके पीछे भेजती है, जहां पायलट अपने दिमाग लगाते हुए किसी तरह उन्हें बताती है कि इसमें कुछ लोग हॉस्टेज हैं, इसलिए हम पर हमला ना करें। वो फायर जेट हमला रोक देते हैं और उनका पीछा करने लगते हैं। हम देखते हैं कि वो प्लेन सीधा लार्स के मेंशन पर लैंड होता है, जो कि पूरी तरह उसकी जगह तबाह करते हुए आगे बढ़ रहा था और उसका सारा सोना भी बाहर निकलकर गिर जाता है। ये सब देखने के बाद माफिया उसको बोलती है कि वो ये सारा सोना भी लेगी और अब उनके बीच कोई डील नहीं होगी। लार्स को सुनकर बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसको शूट कर देता है। पुलिस जो उस प्लेन को ट्रैक करके पीछा कर रही होती है वहाँ पहुँच जाती है। लार्स वहाँ खुद को बेकसूर बोलते हुए कहता है कि ये लोग प्लेन लेकर मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी में घुसे थे और यही माफिया है जिसने इस औरत को भी मारा है। साइरस वहाँ हैकर से कह के प्लेन के कैमरा में जो फुटेज रिकॉर्ड हो रही थी वो चिलवा देता है, जहाँ लार्स उस औरत को कत्ल कर रहा था, इसलिए लार्स को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। इस मिशन में जो ऑफिसर शामिल थे वो भी वहाँ आ जाते हैं। एबी अपनी जॉब से रिजाइन करके साइरस की टीम में शामिल हो जाती है। साइरस एबी को लेकर जाने लगता है और यहाँ पे सारा प्लॉट रिवील होता है, जहाँ हमें दिखाते हैं कि सारा सोना वहाँ से निकाल कर उसकी जगह नकली सोना रख दिया था और ये दिखाया कि वो लोग सोना चोरी करने में कामयाब नहीं हुए और सोना पुलिस के हाथ लगा था, वो असल में नकली था
और असली सोना आसमान से गिराकर साइरस के टीम मेंबर ने जो प्लेन में आने से मना कर देता है उसने संभाल लिया था। ये लोग सोना चोरी करने में कामयाब होते हैं और समुद्र से सोना निकलते देखकर बहुत खुश होते हैं और एक दूसरे को गले लगाते हैं और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। मूवी पसंद आई हो तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए।